हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर आप चाहते हो कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाए या फिर आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो फिजिक्स में या आपको ये नहीं पता कि फिजिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो, है ना। इस वीडियो में मैं आपको फुल टॉस बताने वाली हूँ, प्रॉपर तरीके से। स्किप मत करना एंड फुल देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है ना। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या पता तुम्हें जो दिख रहा है वो ना हो, क्या पता जो तुम नहीं देख पा रहे हो वही हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने वो बना दिया, सीरियल की लाइन बना दी, पर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम फिजिक्स को सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें क्या उसके पता होना चाहिए, बेसिक्स। बेसिक्स में कौन से, जैसे वेक्टर क्या होता है तो पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। तुम्हें हर चीज क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है तो पता होना चाहिए। अगर उसके अंदर निगेटिव साइन आ जाए तो क्या होगा, तुम्हें ये प्रॉपर पता होना चाहिए, कैसे क्या कब कहाँ कैसे क्यों यूज होगा। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम काफी कुछ समझ चुके हो, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर यही होता है, बेसिक्स वाला। तो उस बेसिक्स को तुम्हें अच्छे तरीके से करना है, पहला पॉइंट। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, तुम कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो तो उसमें डेप्थ में जाओ। डेप्थ में इन द सेंस ये है कि कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। भाई फिजिक्स में क्या होता है, हमें थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, थोड़ी बहुत बताया जाता है, ऐसे ये यहाँ से ये ऐसे जाता है, यहाँ से एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है ना। और यहाँ पे अगर जैसे मान लो ये है ना, यहाँ पे कौन सा होगा, mg cos थीटा होगा, mg sin थीटा होगा, क्या होगा वो हमें बताया जाता है कि स्लाइड कर रहा है कोई भी बॉक्स, है तो बेसिकली क्या है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ही तो बताया जा रहा है, फॉर्मूला ही तो तुम्हें बताया जा रहा है कि कैसे निकालते हैं हम उसको। तो वो कैसे ड्राइव हुआ तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता होगा, तो तुम्हें जब टीचर्स पढ़ाए तो तब तो तुम एकदम फोकस होकर बैठना, बिल्कुल भी अपना ध्यान मत भटकाना। एक बार टीचर ने जो पढ़ाया वो तुमने डेप्थली पढ़ लिया ना, मतलब कि जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तुमने एकदम से अपने दिमाग को खोल के पढ़ लिया, मतलब बिल्कुल भी अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं किया। तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हें डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रहा है कुछ फनी सीन याद दिलाने की, तो उससे बोलो यार एक मिनट रुक जा, बस ये कंप्लीट हो जाए फिर करेंगे अपन लोग बात। ऐसे बोल दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से बोलो, लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा फॉर्मूला डेप्थ में कैसे आया, ठीक है, मतलब ड्राइव कैसे हुआ। थर्ड चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बहुत, क्या, फॉर्मूला शीट्स। यस, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, लास्ट टाइम पे जाते जाते तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम पूरे वो डिटेल्ड वाली नोट्स को रिवीजन करो। तो उस टाइम पे तुम्हें 1 मंथ में होल सिलेबस अपना कंप्लीट करना होगा। उसमें होल सिलेबस में तुम्हारा बायो भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, तीनों आएंगे। ये तो फिजिक्स के, इसलिए तुम लोग कह रहे होगे कि यार एक महीने में तो हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे तुम्हें क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। फिर तुम्हारी केमिस्ट्री कहाँ चली गई, फिर तुम्हारी बायो कहाँ चली गई, सबके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा ना, इक्वली, है ना, देना पड़ेगा ना। तो अब तो मुझे लग रहा है कि यार टाइम सच में नहीं बचेगा लास्ट में जाके। तो इसलिए फॉर्मूला शीट वहां पे रोल प्ले करते हैं, वहां पे ब्रह्मास्त्र बनते हैं। कौन, हमारे फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट होता क्या है, तुम फॉर्मूला शीट को कैसे बनाओगे, देखो जो भी फॉर्मूला है तुम लिखो वहां पे, और थोड़ी बहुत उसके ऊपर डेरिवेशन लिख लो, क्योंकि जैसे तुम फॉर्मूला लिखोगे डेरिवेशन देखोगे तुम्हें तुरंत के तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि वो चीज कहाँ से आई है और ऐसे ऐसे करके हमने ड्राइव करी थी। लेकिन क्योंकि अगर जैसे बाई चांस में होता है कभी कभार, कितनी ही प्रैक्टिस कर लो भूल जाते हैं पेपर के टाइम पे, कुछ भी हो सकता है उस दिन, है ना। कुछ हो गया मान लो इंसिडेंट, तो किसी टीचर ने दिमाग खराब कर दिया, मत्था खराब कर दिया, तो भूल गए फॉर्मूला, तो उस टाइम पे तुम्हें डेरिवेशन हल्की याद आ जाएगी, तो तुम वहां से भी निकाल सकते हो अपने फॉर्मूला को, है ना। यहाँ पे ये चीज तुम्हारी कंप्लीट हुई। फिर तुम्हें होता क्या है ना, ये इतना कंप्लीट हुआ। चौथा पॉइंट क्या होता है, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल टेक्निक तुम्हें आनी चाहिए। एक्टिव रिकॉल टेक्निक इन द सेंस तुम ऐसे बोल सकते हो कि तुम अपने आप ही क्वेश्चन जनरेट करो और तुरंत के तुरंत खुद ही आंसर दे दो। जैसे कि मैं बायो का एग्जांपल देती हूँ, डीएनए से डीएनए जब बनता है तो ऐसी, तो उसमें कौन सी प्रोसेस लगती है, तो हम बोलते हैं वही रेप्लिकेशन। क्वेश्चन बनाया, मैंने तुरंत के तुरंत आंसर दिया, रेप्लिकेशन। सेकंड क्वेश्चन, कि जब मैं डीएनए से आरएनए बनाती हूँ, आरएनए भी कौन सा, एमआरएनए, तो मेरा कौन सा लगता है भाई प्रोसेस, मुझे मालूम है कौन लगता है, मेरा ट्रांसक्रिप्शन लगता है। फिर एमआरएनए से अगर मैं बनाऊंगी क्या, प्रोटीन, तो मुझे क्या करेगा, ट्रांसलेशन लगाना पड़ेगा, ट्रांसलेशन से मेरी बनती है। उसको हम पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा होती है मेरी, है ना। तो तुरंत मैंने खुद ही क्वेश्चन क्रिएट करे, अभी ऐसे रैंडमली मैंने कर लिया आपको समझाने के लिए, और खुद ही मैंने आंसर दिया। इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, ठीक है, समझे, है ना। आई होप मतलब ज्यादा क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद आपको 6 पॉइंट पे ध्यान देना, दैट इज कि आपको सॉल्व करने हैं 35 to 40 क्वेश्चन पर डे में, इनिशियली इतने।
और मैक्स टू मैक्स 50 या 60 पे चले जाओ, दैट्स इट। मैक्सिमम तुम कितने पे भी जा सकते हो, मिनिमम तुम्हें 35 टू 40 करनी ही है पर डे पे। अब स्टार्टिंग में मुझे मालूम है स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, लिटरली तो बहुत टाइम लगेगा कि भाई 30 क्वेश्चन करने में ही तुम्हें 2 घंटे निकले जाते हैं, 2.5 घंटे निकले जाते हैं। 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए 30 क्वेश्चन के लिए। 30 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे से ज्यादा लगाओगे तो भाई काफी ज्यादा, मतलब फिर तो 2.5 घंटे से ज्यादा किसी को भी नहीं लगते, जहां तक मैं समझती हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है तब भी आप टेंस मत होना कि हाँ क्या अभी तो आपने बोला 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, मेरे तो 3 घंटे लगते तो मैं क्या करूँ। हाँ 10 क्वेश्चन ही मैं 1 घंटे में कर पाता हूँ, फिर अगले 10 क्वेश्चन में कर पाऊंगा 2 घंटे में, फिर अगले 10 क्वेश्चन कर पाऊंगी मैं 3 घंटे में। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग में सबका हाल ऐसा ही होता है। करो, अभी से स्टार्ट करो। बेशक तुम्हारे पास कितने, तुम्हारे पास 8 महीने रह गए तो अभी से स्टार्ट करो, हो जाएगी तुम्हारी स्पीड तेज। पहली चीज ये होती है कि तुम्हें एक्यूरेसी में फोकस करना है, ये नहीं कि स्पीड जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। जल्दी के चक्कर में तुम उल्टा सीधा निकाल के रख दोगे और कुछ नहीं है। और पेपर में पता क्या होता है, देखो अगर तुमने कोई भी अभी तक पेपर दे दिया होगा या फिर एआईटीएस तो तुमने दिए होंगे, या फिर और एआईटीएस नहीं दिए होंगे तो भाई संडे टू संडे वाले जो टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं, वो तो तुमने दिया ही होगा ना। तो तुमने क्या देखा होगा, तुम जब सॉल्व करते होगे ना तो तुम गलत तरीके से करते होगे ना सॉल्व, वो भी उसमें आंसर लिखा होता है ना। तो तुम तो बहुत टॉप करके मार्क किया होगे कि भाई मेरा तो एकदम सही है और सब गलत है, मैंने निकाला है मैंने। लेकिन हुआ क्या रियलिटी में, वो गलत होगा आंसर। और ये लोग पेपर भी ऐसे सेट करते हैं, कसम से यार, ये लोग पेपर भी ऐसे सेट करते हैं कि भाई यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे। ए बी सी नहीं होता, सौदा कह रही हूँ, सॉरी, 1 2 3 4 कि तुम्हारा ये भी सही होगा ये भी सही होगा। तुम्हें 2 क्वेश्चन में तो पहले ही डाउट हो जाएगा, है ना। और 2 क्वेश्चन तो तुम पहले ही एलिमिनेट करोगे अपने दिमाग से, तुम्हें नहीं मालूम उसका आंसर, लेकिन तुम कर रहे हो। उसके बाद फिर इन 2 क्वेश्चन का तुम फॉर्मूला देखोगे, याद करोगे अपने दिमाग से, फिर उससे तुम सॉल्व करोगे और तुम मार्क आ जाओगे बी पे टिक। लेकिन होगा आंसर कौन सा, फर्स्ट या फिर सेकंड या थर्ड में से कोई एक होगा, है ना। तो होता क्यों है कि ये इसलिए होता है क्योंकि आधा अधूरा तुम सॉल्व करते हो, जो गलत होता है आंसर वो भी इसमें लिखा होता है, तो तुम बहुत तोप मार के आते हो कि भाई मेरा तो सही होगा। तो इसलिए तो पता होना चाहिए, जब तुम 35 टू 40 क्वेश्चन पर डे में सॉल्व करोगे तो तुम्हें होगा क्या ना, तुम अपनी मिस्टेक्स होंगी, ऑब्वियसली बात है, तुम सॉल्व करोगे मिस्टेक्स होगी। स्टार्टिंग में ही तुम इतने धुरंधर नहीं बन जाओगे कि तुम्हारा कोई मिस्टेक ही ना निकले, ऑब्वियसली मिस्टेक निकलेगी। तो उन मिस्टेक्स को तुम्हें करना क्या है, रोना नहीं है कि भाई रो के बैठ जाओ कि हमारी तो मिस्टेक्स निकल आई, नहीं। उन मिस्टेक्स को तुम्हें करना है एनालिसिस करना उन मिस्टेक्स का अच्छी तरीके से। 6 पॉइंट में यही है मेरा। फिर आता है 7th पॉइंट में तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है कौन सा हो गया मेरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। कौन सी चीज होगी मेरे पास, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये कैसे करोगे, थ्रू मॉक टेस्ट। जो भी तुम्हारे पास मॉक टेस्ट हो रहे होंगे ना, उनसे तुम अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उनको एनालिसिस करो, जो मिस्टेक्स हो रही है उसको फाइंड आउट करो, और तुम क्यों ऐसी मिस्टेक कर पा रहे हो, क्या ऐसा रीजन है वो तुम निकालो, है ना। लाइट भी चली गई सी बात है यार, ठीक है। फिर 8 पॉइंट तुम्हारे पास क्या होता है, डू पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम, जितनी बार हो सकते हो उतनी बार तुम पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद मतलब कितने भी साल के कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे 37 ईयर्स के लिखे हैं, इतने बहुत हैं, तो इसको सॉल्व करो, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तो आपको पता चला होगा कि फिजिक्स को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले उसके बेसिक्स को जानो, फिर कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। फॉर्मूला शीट बनाते चले जाओ साथ के साथ। अब तुम्हें फॉर्मूला शीट में करना क्या है, देखो तुम्हारा अभी मान लो तुम ये सोच रहे होगे कि दीदी हम क्या करें, हमारे अभी इतने चैप्टर 3 या 4 चैप्टर हो गए, वो उनके हमारे फॉर्मूला शीट नहीं बन पाए, और अभी करंट चैप्टर कोई दूसरा चल रहा है, तो अब हम कैसे क्या मैनेज करें। अभी अगर आपके मन में ये दिमाग में आ रहा होगा तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी तुम्हारा करंट चैप्टर चल रहा है ना, उसके तुम साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। हाँ, अभी साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। जो तुम्हारा प्रीवियस चैप्टर है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। संडे आता है, संडे को तुम क्या करो, जो तुमने करंट नोट्स बनाए उन नोट्स को रिवीजन करो। दूसरी चीज, जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर हुआ था ना, प्रीवियस चैप्टर से पहले जो भी हुआ होगा, है ना, उसका तुमने क्या करना है, उसके तुम्हें नोट्स बनाने स्टार्ट करनी है। कौन से, फॉर्मूला शीट, है ना, फॉर्मूला शीट उनके बनाने स्टार्ट करनी है। फॉर्मूला शीट में ये मत लिखना सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला लिखो, नहीं, उसके साथ हल्की सी डेरिवेशंस लिखना उसमें। मतलब फॉर्मूला शीट तुम्हें ऐसे करो कि कंसाइज वे में तुम्हें पूरा का पूरा मटेरियल उसमें ऐड अप हो जाए, है ना, ऐसे करना तुम्हें। और तुम खुद ही कर सकते हो, खुद ही बना सकते हो बेस्ट वे में।
ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा क्या होगा, करंट चैप्टर भी कंप्लीट होता जाएगा नोट्स के लिए, है ना, फॉर्मूला शीट्स जो होती है, ये शॉर्ट नोट्स बोल दो। और क्या होगा, तुम्हें प्रीवियस चैप्टर भी कंप्लीट होता जाएगा, दोनों साइमल्टेनियसली। लेकिन रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, वरना भूल जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा जितना हो सके उतना सॉल्व करना। मिलते हैं, बाय।